हेलो माय क्लवियंस, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे आप, और मैं भी कुछ टाइम से लगा हुआ था। और वो किस लिए लगा हुआ था तो आप लोग वो आज जान लेंगे किस लिए मैं इतना बिजी था और किस प्रकार का जो शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ डला हुआ था। तो उस बिगड़े हुए शेड्यूल के पीछे का कारण था हमारे ऐप लॉन्चिंग का। ठीक ना। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस किया है इसके पीछे का। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है अभी वैल्यूएबल नहीं मिल पा रहा उतना ज़्यादा, और हम भी एक अच्छे से थोड़ा सा ग्रो करें, और बच्चों को भी बहुत अच्छा सा जो है कंटेंट मिले। और वो कंटेंट जो है वो ऐसा हो कि एक बार पढ़ो, बस आखिरी बार पढ़ो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यानी कि इसी अनाउंसमेंट को हम लोग आज लेके आए हुए हैं आप लोगों के सामने। तो अब लिखा हुआ है क्या होने वाला है खास अब। तो वो खास क्या है कि यानी कि अब हम जो है बैच अब हम लोग बल्क में भी निकाल सकते हैं और अच्छी तरह जो है एक सिस्टमेटिक वे में भी रख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास अपना खुद का एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा हूँ, है ना। तो वो पूरा पूरा जो पार्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हमारे पास इन फ्यूचर अगर कोई फैकल्टी भी ऐड होते हैं तो उन फैकल्टीज़ को भी हम लोग उसमें ऐड करना चाहेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप लोग लिख रहे थे, यानी कि देखो लिखा है आर स्टडी क्लब। जिस नाम से अपना ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। तो एप्लीकेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, यानी कि ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा और आप लोग वहाँ से अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है ना। जब आप लोग लॉगिन करेंगे यानी कि जब ऊपर सर्च में डालेंगे आर एस स्टडी क्लब तो आपके पास आ जाएगा। और ये भी ये न्यू लॉन्च हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वहाँ पे कैटेगरीज आती है वहाँ पे न्यू पे टिक करेंगे। तो जैसे ही आप करेंगे तो वो है अपना ऐप जो है वो देखने लगेगा। और साइड में जो है आप लोग लोगो देख सकते हैं, ये लोगो जो है इसी लोगो के पे आपको क्लिक करना है, और ये लोगो जो है अपना ऑफिशियल लोगो है, जिससे आप लोगों को यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा कौन सा हमारे पास ऐप जो है वो है। ठीक ना। अब ऐप लॉन्च की अनाउंसमेंट थी, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग आगे की क्रियाओं को करने वाले हैं, जिस प्रकार से आगे की बैचेस को लाने वाले हैं, तो वो क्या क्या लाने वाले हैं वो भी आप लोग आज के वीडियोस में जान लेंगे। ठीक ना। तो मेरा जो सबसे पहले पार्ट है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन के बैच सबसे ज़्यादा एन बैचेज जो है वो मैं लेके आऊँगा। एन बैचेज, और ये जो है वो दो कैटेगरीज में मैं बांट दूंगा। ठीक है ना। कैसे, एक तो हमारे पास प्योर हिंदी, यानी कि जहाँ पे हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो जो प्योर हिंदी है, यानी कि हिंदी में ही हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा पूरा। और इसको एक बांट देंगे हम लोग इंग्लिश में, जहाँ पे हम लोग पूरी एनसीईआरटीज़ की बुक्स को हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, यानी कि जहाँ पे थ्योरी भी इंग्लिश में होगी। हम लोग वहाँ पे जो है कंटेंट जो है वो जो भी प्रोवाइड करेंगे वो इंग्लिश में होगा, है ना। साथ साथ थोड़ा सा समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो अलग बात है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा पीडीएफ वगैरह जो भी कंटेंट है, पीपीटी है, वो सारी हिंदीज़ में जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना। उसके बाद में ये एनसीईआरटी बैचेज जो है वो रहने वाले हैं 6 to 12। ओके। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये जो बैचेज हैं एन के वो 6 क्लास से निकालूंगा और 12 तक, यानी कि और जो कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक ना। अगर हम यहाँ से 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस देखें तो कितनी होगी हमारे पास, कितनी हो जाएंगी हमारे पास हो जाएंगी 7 क्लासेस, है ना। कितनी क्लासेस हो जाएंगी, 7 क्लासेस, क्योंकि 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, यानी कि 7 क्लासेस हो गई। तो 7 क्लासेस इसमें भी देखने को मिलेगी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में देख सकते हैं, यानी कि हम हिंदी मीडियम का मतलब कह सकते हैं कि जो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है। अच्छा, जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है या आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड है वो लोग क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी बैचेज के इंग्लिश बैच को परचेज करेंगे। ठीक है ना। और ये भी 6 to 12 रहने वाला, यानी कि यहाँ पे भी 6 to 12 देखने का। उसके बाद हमारे पास जो है आर एस अग्रवाल। ठीक है ना। आर एस अग्रवाल हमें देखने के लिए मिलेगा, आर एस अग्रवाल देखने के लिए मिलेगा। और साथ में आर डी शर्मा, आर डी शर्मा, इनकी बुक्स का भी हम लोग सॉल्यूशन जो है वो लेके आने वाले हैं, यानी कि पूरा जो है यहाँ पे इन दोनों को भी हम लोग 6 to 12 लेके आएंगे, 6 to 12 लेके आएंगे। और ये जो बैचेज हैं वो मैं एक ही बार में लगाऊंगा, और वो कैसे होंगे, वाइलिंगुअल बैचेज हो जाएंगे। वाइलिंगुअल का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब ये आर एस अग्रवाल जो है वो भी 6 to 12 है, आर डी शर्मा है वो भी 6 to 12 है, और वो वाइलिंगुअल रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों के इसका पर्पज क्या है कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने आपको पहले पीछे वीडियोस में भी मैंने बताया कि अपने बारे में क्या क्या है मेरे पास। ठीक है ना। और उसके प्रकार से मैंने क्या क्या पढ़ाया है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, वो सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ। ठीक है ना। जिसमें मैं मुझे मालूम है कि कहाँ से बच्चों की जो है वो नी कहते हैं ना, नी अगर मजबूत नहीं है तो फिर ऊपर की जो इमारत है वो भी उसका डरने यानी कि गिरने का, हिलने का वो डर बना रहता है। ठीक है ना। तो उस चीज़ को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है कि जैसे हम लोगों ने आगे बैचेस निकाले, एनडीज का निकाला। ठीक है ना। आगे तो फिर क्या आगे आर एस अग्रवाल की वहाँ पे हमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाती है, यानी कि आर एस अग्रवाल की बुक्स को
कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। तो वो भी आपको लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग क्या है कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी बेसिस है हिंदी इंग्लिश वाले में, हम क्या है कि जैसे सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ पे क्या होता है बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन को यानी कि 80% या 90% तो एनसीईआरटी से मिलता है, बाकी 10% जो हमें आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की किताबों से देखने के लिए मिल जाता है। अब क्या है कि जिनके पास बेसिक मैथ्स है वो एनसीईआरटी से ही कवर होता है। तो हमारा मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, जिन्हें मैथ्स जो है वो अच्छा लगता है, उनका रुचि भी है उसमें, और उनको पढ़ाने में भी मतलब यानी कि जो पढ़ते हैं ना, यानी कि उनको पढ़ाने में भी कम टाइम लगेगा, यानी कि जो समझने की क्रिया है, समझ रहे हो ना, आप लोग जो समझने की क्रिया है वो आप लोग जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग जो है इन बैचेस पे जाएं, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा के बैचेस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बायोलिंगुअल भी मिलेगा आपको, और साथ में यहाँ से जो है एडवांस चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलेंगी, ठीक है ना। और जिनका बेसिक जो है मैथ्स यानी कि बेसिक मैथ्स है जिनके पास, वो एनसीईआरटी बैचेस को ही परचेज करें। वहाँ से क्या होगा हमारे पास, यानी कि वो उतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जितना उनके पार्ट्स में आता है उतना जो वो पढ़ लेंगे। और ये नहीं है कि बैचेज जो है एनसीईआरटी बैचेज तो इसमें भी नहीं कराऊँ, है ना, बहुत अच्छे से वैल्यू वैल्यू जो है मिलने वाली है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अगर मैंने ये इतना कुछ किया है, आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा में ग्रोथ में चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग जो है इतना कर रहे हैं, पीछे का पूरा पार्ट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है यानी कि जब तक हम लोग अच्छा कुछ नहीं करेंगे तब तक काम जो है वो नहीं होने वाला। और उस अच्छे काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी हमारी वैल्यू जो है वो ऐड रहती है, होती रहती है ना। फिर इस प्रकार से हमने आपको को बताया, और ये सारे बैचेज जो हैं वो जीरो से हीरो तक के होने वाले हैं, यानी कि सभी, यानी कि टोटली, यानी कि शून्य से लेके, है ना, पूरा एडवांस लेवल तक का। अब यहाँ से मैंने ये बताया, साथ में हमारे पास इस ऐप में जब आप लोग खोलेंगे, इसको आप लोग करेंगे, तो अभी तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी बैचेज ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अभी मैंने इतना ही अवेलेबल उस पर कराया है। आज मैं बैठूंगा, उसका जो भी पार्ट्स होगा उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा, धीरे धीरे करके आपको ये बैचेज जो है वो सारे शोज होने लगेंगे, साथ में उनकी फीस, है ना, और उनके बारे में भी दिख जाएगा आपको, है ना। इसके बाद में हमारे पास जो फ्री कंटेंट है, वो फ्री कंटेंट में कौन कौन सा मिलने वाले हैं आपको, तो इस फ्री कंटेंट में जो भी हमारे पास कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आपको फ्री जो है वो मिलने के लिए मिलेगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, रिकरिंग डेसिमल्स, यानी कि इस प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं जो हमें कैलकुलेशन में जो बीच बीच में हेल्प करते हैं, तो उस प्रकार के जो पार्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं। और इसी का एक एडवांस वर्जन जो है, इसी का जो एडवांस वर्जन है, ओके, इसी का जो एडवांस वर्जन है जिसे हम लोग जानते हैं किससे, वैदिक मैथ से, किससे, वैदिक मैथ से। तो इसका जो है वो प्रॉपर बैच जो है वो लेके आऊँगा मैं कुछ टाइम्स के, है ना। तब तक ये यानी कि हमें भी इसको बहुत बड़ा शूट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी देख रहे हो आप, सेवन, यानी कि 7 14 क्लासेज ये हो गई, साथ में हमारे पास ये भी यानी कि 14 14 28 क्लासेज ये हो गई। तो देखिए इन 28 क्लासेज को हमें जो है वो कैसा है मैनेज करना है, और साथ में हमारे पास ये कैलकुलेशन जो आपको फ्री है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें तो बच्चों को भी तो जोड़ना है, वहाँ पे दिखाना है कि वैल्यूबल क्या है। और आप लोग देख भी सकते हैं साथ में हमारे पास जो भी यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग उनको एक बार प्ले करिए, उनमें देखिए कितनी डीप से जो है वो वैल्यूज को दिया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एडवांस वर्जन जो है वैदिक मैथ्स का ये भी मैं लेके आऊँगा, और जिसमें मैं बहुत अच्छे लेवल पे, यानी कि जहाँ पे तो आप लोग वैदिक मैथ्स का बहुत अच्छा अच्छा जो पार्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे परचेज करते जाके, है ना, तो उसकी जो है वो उसको फीस को भी हम कर देंगे। और इस वैदिक मैथ्स को आप लोग हमारी तरफ से अगर अंदाज से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा जो आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, ये हम लोगों ने आपके सामने जो है इतने बैचेस को अभी अनाउंस किया है, और ये अनाउंस जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। इनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी लेके आऊँगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतना ही जो है मैं ही खुद मैनेज करूँगा पूरा, क्योंकि अभी तो कोई टीम में है नहीं, यानी कि मैं ही कंटेंट बनाने वाला हूँ, मैं ही उसको शूट करने वाला हूँ, मैं ही अपलोड करने वाला हूँ, मैं ही मैनेज करने वाला हूँ, यानी कि सारा पूरा पार्ट जो है वो मेरा ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यानी कि अगर इतना भी हमने किया तो भी काफ़ी सारा लोड होता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी है, बिल है, वाईफाई है, यानी कि इनका भी जो है वो पार्ट हमें देखने के लिए काफ़ी मिल जाता है, और उनकी जो है फिर कॉस्टिंग है, यानी कि इसको डेवलप करना, मैनेज करना, यानी कि बहुत चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाती है ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। लेकिन आप लोगों बच्चों को में क्या होता है ऑनलाइन के लिए ये फ़ायदा रहता है कि उन्हें जब चाहें तब वो देख सकते हैं, जब चाहें तब रिवीजन कर सकते हैं, है ना, और अच्छे से, यानी कि उसी मैनर्स में, यानी कि हम ही पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे, है ना, हम ही समझा रहे होंगे, तो बच्चा बिल्कुल वही अंदाज से जैसे पढ़ता रहता है वही है ना। ऑफलाइन में क्या होता है, यानी कि ऑफलाइन में बच्चा आया, है ना, फिर क्या है कि अगर बाई चांस अगर वो बीच में बीमार पड़ गया या कहीं उसका जाना हुआ, तो वो ऑफलाइन में जो है मिस कर देता है, और जब उसमें मिस कर देता है तो कंसेप्ट जो है चल रही, बराबर कंसेप्चुअल क्लासेस चल रही हैं, और वहाँ पे अगर एक भी मिस लग जाता है तो मैथ्स में बड़ी दिक्कत आती है ना। तो इन चीज़ों को बचने के लिए हम लोग जो है इस ऑनलाइन बेसिस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं थोड़ा सा। और इसी जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्रियाएँ स्टार्ट हुई हैं, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं ना कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी हमने यहाँ पे जो भी लॉन्च करने के लिए बताया था, है ना, और
आपके लिए जो भी खुशखबरी थी वो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप लोग प्ले स्टोर से जाइए और अपना हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे रेटिंग वगैरह करिएगा और धीरे धीरे करके अपडेट होते जाइएगा, ठीक है ना। और उनमें हम लोग आपको ये बेस्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। और उसमें आपको कूपन वगैरह है, जो ऑफर्स हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे, और ऐप में ही वो देखेगा। वैसे हम लोग उसकी वेबसाइट है उस पर भी हम लोग अपडेट कर देंगे, और फिर आपको देखने के लिए सब मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।